विद्यार्थियों, आज हम स्नातक कला वर्ग के द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्यक्रमानुसार रीतिकालीन कवि बिहारी की मुक्त काव्य रचना बिहारी सतसई के अंतर्गत दोहा संख्या 6 से 10 तक की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। इन दोहों के अंतर्गत कविवर बिहारी की श्रृंगार भावना और उनके ज्योतिष ज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला दोहा इस प्रकार है। पाई महावरु देन को नाइन बैठी आई, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए। यह प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी की मुक्तक काव्य रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कविवर बिहारी ने नायिका की एड़ियों के सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं, पाई महावरु देन को नाइन बैठी आए। पाई अर्थात पैर, पाँव, और महावरु एक लाल रंग जिसको पैरों पे सजाया जाता है, लगाया जाता है। फिरी फिरी अर्थात बार बार, जान अर्थात जान करके, महावरी अर्थात कि वो लाल रंग सुरंग, एड़ी अर्थात एड़ियाँ, मीड़ती का अर्थ होता है मलना या मलते जाना। तो कवि बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि कोई सखी नायिका की एड़ियों के सौंदर्य का, उसके स्वाभाविक सुरंग अर्थात लाल रंग का इस तरह से वर्णन करती है, उसकी विशिष्टता को इस प्रकार से वह व्यक्त करती है। वह कहती है कि नायिका की एड़ियों के जो स्वाभाविक सुंदर लाल रंग है उस विषय में कहती है कि नाइन अर्थात नाइन है, वह उस नायिका के पैरों में महावर लगाने के लिए बैठ गई है और उस नायिका की जो एड़ियाँ हैं वह एकदम महावर की तरह ही, उसकी भांति ही लाल रंग की है। तो अतः वह भ्रमित हो जाती है, भ्रम में पड़ करके कि फिर फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए, कि वह नाइन है, वह बार बार उसकी एड़ियों को ही महावरी समझ लेती है। उसको भ्रम हो जाता है कि ये पहले से ही उसमें लाल रंग लगा हुआ है, तो उसको हटाने के लिए या वो बार बार उसको मलने लग जाती है। तो वह भ्रम में पड़ करके उसकी एड़ियों को ही महावरी समझ करके मलती जा रही है। तो इस दोहे के अंतर्गत इसकी जो विशेषता है वो इस प्रकार है कि जो कुलीन परिवार होते हैं वहाँ पर नाइन आदि आकर के स्त्रियों के महावरी लगाने की परंपरा होती, उसी परंपरा का यहाँ पे कविवर बिहारी ने वर्णन किया है, संकेत किया है। और इस दोहे के अंतर्गत भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग हुआ है। भ्रांतिमान अलंकार वहाँ होता है जब सौंदर्य के कारण उपमेय में ही उपमान की भ्रांति या भ्रम हो जाता है, अर्थात जब उपमेय को ही भूल से उपमान समझ लिया जाता है तो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो इस दोहे के अंतर्गत कि जो नायिका की जो सुंदर सुरंग अर्थात लाल रंग की जो स्वाभाविक रंग है एड़ियों का, उसी को वह महावरी समझ करके उनको मलते जा रही होती है। यहाँ पे भ्रम हो जाता है उसको, तो इसलिए यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार का वर्णन किया गया है। अगला जो दोहा है, मंगल बिंदु सुरंग मुख ससी केसर आड़ गुरु, एक नारी लही संग रसमय किए लोचन जगत। यह दोहा बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कविवर बिहारी ने श्रृंगार विलास का वर्णन किया है। नायक ने नायिका को आभूषणों से सुसज्जित अर्थात सजा हुआ देख करके, अतः उसके मन में उसके प्रति जो अनुराग उत्पन्न होता है, उस अनुराग का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो इस कारण वह नायिका की जो सखी है, तो उस सखी से उसकी जो
शारीरिक सौंदर्य है, उसका जो रूप है, उसकी जो शोभा है रूप की, उसका यहाँ पे वर्णन करते हुए नायक कहने लगता है कि मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसरी आड़ गुरु। मंगल अर्थात कल्याणकारी और एक नक्षत्र का भी नाम है। सुरंग का अर्थ होता है लाल या अच्छा रंग। आड़ अर्थात कि आड़ा तिलक या बिंदी। गुरु बृहस्पति नक्षत्र का नाम है। नारी, नारी का अर्थ होता है स्त्रिया और राशि। और रसमय, जलमय, प्रेममय, अनुरागमय, तृप्तिमय। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या करते हुए कविवर बिहारी वर्णन करते हैं कि नायिका के सुंदर ललाट पर लाल रंग की जो बिंदी है अर्थात बिंदु है, वह बिंदु रूपी मंगल है। और मुख रूपी चंद्रमा, शशि का अर्थ चंद्रमा, कि उस नायिका का जो मुख है वह मुख रूपी चंद्रमा। केसरी आड़ गुरु, और जो केसर का जो पीला रंग होता है कि वह उसके जो मस्तक पे लगा हुआ है वह एक आड़ा तिलक है, और वह तिलक रूपी बृहस्पति नक्षत्र के समान है। तो इन तीनों ही नक्षत्रों को एक ही नारी में अर्थात राशि में यदि ग्रहण करके कर लिया जाता है, अर्थात कि तीनों नक्षत्रों में एक ही राशि में होने पर तीनों ही नक्षत्र, तो यहाँ कवि बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसे ही कि जो है नायक कहता है कि मेरे नेत्रों में, कि मेरी आंखों में या मेरे लोचनों के संसार को, कि उस नायिका के रूप सौंदर्य से कि मेरे जो नेत्र हैं वह रसमय हो गए हैं, प्रेममय हो गए हैं, तृप्तिमय हो गए हैं, अनुरागमय हो गए हैं। अर्थात नायिका के जो ललाट पर लगी हुई लाल बिंदिया है, उसके सुंदर मुख और केसर के तिलक से आकृष्ट होकर के जो मेरे नेत्र हैं, अर्थात कि जो मेरे नेत्रों को जो प्रेममय और सजल कर दिया है उसके सौंदर्य ने। तो इस प्रकार से इस दोहे के अंतर्गत मंगल ग्रह लाल रंग का होता है और बृहस्पति पीला और चंद्रमा श्वेत धवल वर्ण का होता है। तो इन तीनों के संयोग से जो शोभा अर्थात सौंदर्य उत्पन्न होता है, और वही शोभा नायिका के मुख की हो रही है। तो इस प्रकार से ज्योतिष में बताया जाता है, बिहारी कविवर बिहारी का जो ज्योतिष ज्ञान है उसका हमें यह पता चलता है कि यदि मंगल और चंद्रमा और बृहस्पति ये तीनों ही यदि एक ही राशि पर स्थित हो जाते हैं तो धरती पर अत्यधिक जल वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा होने लग जाती है। तो इस दोहे में कवि वर बिहारी के ज्योतिष ज्ञान का हमें परिचय मिलता है। इस दोहे के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार है ही और श्लेष अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ पे मंगल का अर्थ होता मंगलकारी, अर्थात तो उसका जो रूप और सौंदर्य है वह मंगलकारी लगता है उस नायिका का। और इन तीनों में ही मंगल, सुरंग, मुख शशि केसर आड़ गुरु, तो इन तीनों में ही तीनों जो शब्द हैं इनमें श्लेष अलंकार का वर्णन हुआ है। वो सांगरूपक अलंकार, हालांकि मुख शशि अर्थात यहाँ पे सांगरूपक अलंकार का वर्णन किया गया है। अगला जो दोहा है, अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजियारो गे है। तो यहाँ पे नग अर्थात जो नगीने और आभूषण जो होते हैं, जगमगत का अर्थ है प्रकाशित होना, जगमगाना, दीप शिखा अर्थात दीपक की लो, दिया अर्थात दीपक, बढ़ाए अर्थात बुझाना, उजियारो अर्थात उजाला, प्रकाश। प्रस्तुत जो दोहा है वह बिहारी की सत्से से लिया गया है। इस दोहे में बिहारी ने नायिका का जो नक्षिक वर्णन का वर्णन किया गया है,
तो एक सखी नायक के पास जाकर के अपने प्रिय सखी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो चारो के है। तो कि नायिका की जो शारीरिक कांति है वह बहुत ही सुंदर है। किस प्रकार से कि उसके अंग प्रत्यंग अर्थात अंग अंग नग जगमगत की जो नायिका के अंग प्रत्यंग है कि वह नगीनों के समान जड़ित, जो आभूषणों की जो चमक होती है, दमक होती है, जो प्रकाश होता है, कि जिनकी कांति से उसका शरीर है वह दीप शिखा के समान अर्थात दीपक की जो लो होती है उसके समान चमक रहा है। तो इस कारण घर में दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़े उचारो गेह, गेह का अर्थ घर। तो कि इस कारण घर में दीपक बुझाने पर भी अत्यधिक प्रकाश होता रहता है, कि दीपक यदि बुझ जाता है या बुझाने पर भी उस नायिका का जो शारीरिक सौंदर्य है, उसकी जो शारीरिक कांति है, तो उस कांति से, उस सौंदर्य से, उसकी चमक, शारीरिक सौंदर्य की चमक से सारा घर है वह प्रकाशित हो जाता है। तो इसकी विशेषता इस प्रकार है कि कविवर बिहारी ने नायिका के सौंदर्य की जो उपमा है वह दीप शिखा था, दीपक की जो लो होती है उससे की गई है। तो ऐसा ही महाकवि कालिदास ने भी अपनी नायिका के बारे में इस तरह से ही वर्णन किया है। तो इस प्रकार से इसका जो उपमान रूपों में जो प्रयोग किया है वैसा अन्य कवियों ने भी किया है। इस दोहे के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार है और पूर्णोपमा अलंकार है और अतिशयोक्ति अलंकार है। पूर्णोपमा अलंकार वहाँ होता है अर्थात इसमें जैसे देह है वह उपमेय है, दीप है उपमान है, और सीवाचक शब्द है, और जगमगे अर्थात इसका साधारण धर्म है। इस प्रकार से इसमें पूर्णोपमा अलंकार का अर्थात उपमा के भेद होते हैं, उसमें से पूर्णोपमा अलंकार का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ऐसे इसमें विरोधाभास और विभावना का भी वर्णन है कि जैसे दो समानांतर दर्पणों के बीच रखा दीपक अत्यधिक प्रकाश बिखेरता है, वैसे ही नगों एवं आभूषणों से सुसज्जित दीपक की जो लो की तरह वह नायिका का जो सौंदर्य है और अधिक छवि या कांति बिखेर रही है। तो अंग अंग जो शब्द आया है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का वर्णन हुआ है। अगला जो दोहा है वह इस प्रकार है, भूषण भार संभारी हैं क्यों यह तन सुकुमार, सूधे पाए न परत हैं शोभा ही के भार। इस भूषण का अर्थ होता है आभूषण या अलंकार, गहने। इही का अर्थ है इस पर, और धर का अर्थ है धरती, पृथ्वी। तो प्रस्तुत दोहा बिहारी सत्सई से लिया गया है और इसमें नायिका के रूप सौंदर्य की जो विशिष्टता है उसका बड़ा ही अतिशयोक्तिपूर्ण यहाँ पे वर्णन किया गया है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, भूषण भार संभारी हैं, कि आभूषणों का भार संभालने में क्यों यह तन सुकुमार, तन अर्थात शरीर, सुकुमार अर्थात कोमल, सुकुमार्य, सूधे अर्थात सीधे, शोभा का अर्थ शोभा, पाए का अर्थ पांव, कदम, पैर। तो नायिका की सौंदर्य का वर्णन करते हुए एक सखी नायक से कहती है, नायक से कहते हुए इस प्रकार उसका वर्णन करती है कि उसका जो सुकुमार शरीर, यानी कि उस नायिका का जो सुकुमार्य है वह आभूषणों के अर्थात अलंकारों अर्थात आभूषणों गहनों के भार को कैसे संभाल सकता है। क्यों यह तनु सुकुमार, सूधो पाए न परत है शोभा ही के भार, कि कैसे उनके भार को संभाल सकता है। तो कि इसके पैर तो इसकी जो शरीर की जो शोभा है, शारीरिक सौंदर्य है, उसके भार से ही इतना दबा हुआ है कि चलते समय धरती पर सीधे पैर नहीं पड़ रहे हैं। अथवा कि वह दूती का जो सखी का जो कथन है
कि वह कि जो नायिका के जो पैर हैं वह सुकुमारता के कारण सीधे नहीं पड़ रहे हैं, यह सब आभूषणों के भार के कारण ही हो रहा है। तो इस दोहे से नायिका के सुकुमार्य की प्रशंसा व्यक्त हुई है और इससे यह पता भी चलता है कि सुंदर कविता की आत्मा रस ध्वनि की है। अलंकारों के अवांछित प्रयोग से तो उसका स्वाभाविक सौंदर्य ही दब जाता है। तो इस दोहे के अंतर्गत काकू वक्रोक्ति एवं काव्यलिंग अलंकार का वर्णन हुआ है। काव्यलिंग अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी कथन की पुष्टि या समर्थन हेतु उसका कारण प्रस्तुत किया जाता है। तो इस दोहे के अंतर्गत कि वह सीधे पैर क्यों नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि उसका जो सुकोमल शरीर है वह आभूषणों के भार को सहन नहीं कर पा रहा है, संभल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे कारण दिया गया है। और काकू वक्रोक्ति अलंकार जब वक्ता शब्द का उच्चारण इस प्रकार करे कि सुनने वाला उसका कोई दूसरा अर्थ ग्रहण कर ले, तो वहाँ पे काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। अगला जो दोहा है, कीने हूँ कोटिक जतन अब कही काढ़े कौन, भो मन मोहन रूप मिली पानी में को लोन। कोटिक का अर्थ होता है करोड़, मन का अर्थ है मन या मानसरोवर, लोन का अर्थ होता है नमक। तो कई बार बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे नायिका के अनुराग की जो तन्मयता है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो कई बार बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका अथवा नायिका है वह अपनी सखी या दूती से कहती है कि कोनु ही कोटिक जतन अब कही काढ़े कौन, कि मेरा जो मन है वह मन तो श्री कृष्ण के था कि राधिका है वह अपनी सखी से कहती है कि मेरा जो मन है वह तो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में उसी प्रकार से मिलकर एकाकार हो गया है जिस प्रकार नमक पानी में मिल जाने पर ऐसा विलीन हो जाता है कि उसे कोई करोड़ों उपाय कर ले तो भी उसको जल से अलग नहीं किया जा सकता है। तो मेरा मन भी श्री कृष्ण के रूप लावण्य, रूप सौंदर्य अर्थात रूप लावण्य रूपी जो मानसरोवर से एक क्षण के लिए भी पृथक नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे नमक पानी में डालने पर वह जलमय हो जाता है, उसमें विलीन हो जाता है, घुल जाता है, फिर उसे पानी से अलग नहीं किया जा सकता है। तो नायिका का भी यही भाव यहाँ पे प्रकट हो रहा है कि उसका जो मन है वह जो प्रेम अर्थात अनुराग की जो तन्मयता के कारण श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में एकाकार हो गया है। तो अब इससे कोई भी अलग नहीं कर सकता है, उसको अलग नहीं किया जा सकता है किसी भी प्रकार से। तो यहाँ पे मन रूपी मानसरोवर में नमक मिल जाने से वह उसमें घुल मिल करके एकाकार हो जाता है। तो यहाँ पे जो मन शब्द आया है इसमें श्लेष अलंकार है, क्योंकि मन का शब्द एक तो मन चित्त हृदय हो गया और दूसरा मानसरोवर। और यहाँ पे काकू वक्रोक्ति अलंकार भी है, अर्थात कि जब कोई वक्ता शब्द का उच्चारण इस प्रकार करे कि उस सुनने वाला उसका कोई दूसरा ही अर्थ ग्रहण कर ले, और वहाँ काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। और यहाँ पे मिलित अलंकार भी है, जहाँ दो समान गुण धर्म वाली वस्तुएं परस्पर मिलकर ऐसी एक में एक हो जाए कि एक दूसरे की फिर से पृथक पहचान न हो सके, तो वहाँ पे मिलित अलंकार होता है। तो मिलित का तो अर्थ ही मिल जाना होता है, एकाकार हो जाना होता है। तो यहाँ पे मिलित अलंकार का वर्णन किया गया है। ऐसे ही यहाँ पे दृष्टांत अलंकार का भी वर्णन है। दृष्टांत अलंकार वहाँ होता है जब दो कथनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, अर्थात पहले एक बात कह करके फिर उसे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है, अथवा उपमेय वाक्य की उपमान वाक्य से प्रतिबिंबात्मक समानता पाई जाए, तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। तो यहाँ पे जो पानी में जो नमक मिलने की जो बात कही गई है वहाँ दृष्टांत अलंकार है।